अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब हमको इसकी क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है। नए अंश निर्गमन का हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, लेखांकन कैसे करेंगे, ठीक है ना, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। हमने इशू तो कर दिया, अब उसको कैसे करेंगे। इसकी जो शेयर्स को इशू करने की जो एंट्रीज जिस तरह से होती हैं उसी तरह से की जाएंगी, सामान्यतः की जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो नए शेयर्स हैं सबसे पहले प्रेजेंट आपके जो शेयर होल्डर हैं उनको प्रपोज किए गए थे, और कंपनीज एक्ट सेक्शन 81 के अकॉर्डिंग यह नेसेसरी है कि इन अंशों को, इन शेयर्स को आप प्रेजेंट इक्विटी शेयर्स होल्डर को उनके द्वारा धारित कंपनी की प्रदत्त पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल के रेशो में ही प्रपोज करोगे, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे किस तरह से कि क्या करना है। आपको देना ही, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो शेयर होल्डर है वो खरीद रहे हैं, हम ये नहीं मान रहे कि अन्य व्यक्ति को बेचा जा रहा है। अन्य व्यक्ति को सपोज बेचा जा रहा है इन शेयर्स को, तब तो वैसी एंट्री होगी, क्योंकि बिकॉज द न्यू इन्वेस्टर और न्यू शेयर होल्डर आर द फॉर कंपनीज, ठीक है ना। जैसे वो नए हैं, जैसे पहले ये नए थे वैसे अब ये भी नए हैं, तो इनकी एंट्रीज ऐसे ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम। पर अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं उनको प्रपोज किया था और वही इनको ले रहे हैं, और किस प्रपोर्शन में लेंगे उसको, ठीक है, उनके द्वारा धारित कंपनी की प्रदत्त पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल के रेशो में उसको प्रपोज कर दिया जाएगा। और ये भी पॉसिबल है कि जो नए शेयर्स हैं उनके फ्रैक्शन हो जाएं, ठीक है, ये भी पॉसिबल है इनके शेयर्स की फ्रैक्शन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की पेड अप कैपिटल क्या है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 100 वाले पेड अप हैं, पूर्णदत्त हैं, कितनी हो गई, ठीक है। कंपनी को तथा वह कंपनी 100 रुपये वाले 20,000 नए शेयर्स निर्गमित करने का प्रस्ताव अपने अंशधारी को देती है, यानी कि 20,000 वो जो प्रेजेंट शेयर होल्डर है उनको प्रपोज कर रही है कि वो 100 रुपीज़ का एक और शेयर है और 20,000 को प्रपोज कर रही है, ठीक है। और उनके द्वारा स्वीकार भी कर लिया कि मतलब जो प्रेजेंट शेयर होल्डर उन्होंने मान लिया कि देखो हम खरीद लेंगे और हम कैपिटल जुटाने में आपकी मदद कर देंगे कंपनी की। तो इसका क्या मतलब है, कंपनी को प्रत्येक विद्यमान 5 इक्विटी अंशों के धारक को एक नया अंश प्रस्तावित करना होगा, ठीक है, क्योंकि कितने हैं, ये ज़्यादा हैं, 20,000 हैं नए और 100 रुपीज़ के एक हैं, ठीक है। वो कहता है कि कंपनी के प्रत्येक जो प्रेजेंट है आपके जो प्रेजेंट हैं 5 इक्विटी शेयर होल्डर को एक नया अंश यानी कि 5 को 1 देना है, 5 को देना है 1, ओनली 1 शेयर, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं कि प्रेजेंटली सपोज किसी शेयर होल्डर के पास पहले से ही 17 इक्विटी शेयर्स हैं, पहले से 17 है, ठीक है। उसको कैसे दिया हमने, 17:5, 3:2/5, तो नए इक्विटी अंश खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। अभी देखिए फ्रैक्शंस में आपको बता रहे हैं किस तरह से आप उसको कैलकुलेट करोगे कि 17 पहले से ही हैं, 5 इक्विटी को के धारक को हम कितना दे रहे हैं, 1 है, यानी कि 1/5 ही एक तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि 1 शेयर दे रहे हैं उसका 1 रुपये का 5वां हिस्सा दे रहे हैं हम। अब इसमें उस अंशधारी को, शेयर होल्डर को 3 इक्विटी अंश तो पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, 3 तो पूरे मिल गए उसको, लेकिन इनके अलावा एक इक्विटी अंश का 2/5 भाग और मिलेगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल में शेयर्स का 2/5 भाग यानी फ्रैक्शन शेयर कहा जाएगा। इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, फ्रैक्शन शेयर। अब आपको कंडीशन बता देते हैं, अभी तो आप देख लीजिए इसको सिंपल, अभी कंफ्यूज मत होना, अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि जो आपका प्रोपोर्शन है अनुपातिक नए निर्गमन के कारण, जब आपने नया प्रोपोर्शन इशू किया है शेयर्स का, तो उसके जो प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं उनको टुकड़ांश हो सकते हैं, मतलब उनको जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वो टुकड़ों में जाएंगे, ठीक है, डिवाइड हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन, सॉरी। अब इसमें कंडीशन दे रखी हैं, 4 कंडीशन है। अब क्या करना है कि जो सारे फ्रैक्शंस हैं सब टुकड़ों से संबंधित अंशों को किसी संचालक को, ठीक है, अब लड़ाई झगड़ा सब खत्म कर देना है शेयर होल्डर का। क्या करना है कि सारे जो फ्रैक्शन हुए हैं उससे रिलेटेड जितने भी शेयर हैं किसी एक को दे देते हैं हम, या उसे खुले बाजार में बेच देते हैं,
कि आप लड़ाई मत करो, अगर आपसे नहीं कैलकुलेटर है 2/2, 2/2, 5 पार्ट्स में, तो आप करें किसी कोई एक ले लो, ठीक है। और जो सेलिंग के अमाउंट है, विक्रय राशि से प्राप्त होने वाले सरप्लस को टुकड़ा अंशों के धारकों में बांट दिया जाएगा। यानी कि जो शेयर होल्डर हैं 5, जैसे हमने शेयर होल्डर का एग्जाम्पल लिया था, उसमें बांट दिया जाएगा। अगर हम खुले बाजार में बेचते हैं, बाहर बेचते हैं, तो या तो हम खुले बाजार में बेच दें या फिर किसी एक जो शेयर होल्डर उसको मना लें कि वो ही सारे फ्रैक्शन को खरीद ले, ठीक है। सेकेंड अल्टरनेट है कि जो आपके टुकड़ा अंशों से संबंधित अंशधारियों को ही टुकड़ा अंशों से जिनके पास फ्रैक्शन जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ही प्रपोज करना है, उन्हीं को उनसे बात करनी है। हमने सबसे अंशधारी से कोई मतलब नहीं है हमारा। जो खरीदने के इच्छुक हैं, जो खरीदना चाह रहे हैं, टुकड़ा अंशों से संबंधित अंशधारियों को ही टुकड़ा प्रमाण पत्र, जिसको फ्रैक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो हम जारी कर देंगे, ठीक है। और शेयर होल्डर को यह है, हम बता देंगे, आदेश दे देंगे कि एक निश्चित समय में या वह अपने टुकड़ों को बेच दे, या तो अपने फ्रैक्शन शेयर्स को बेच दे, और या फिर क्या करे, इतना टुकड़ा और खरीद ले, तो कि पूरा मिलाकर अंश बन जाए। समझ में आया क्या कह रहे हैं वो कहते हैं, फर्स्ट में तो कहते हैं कि आप सारे खरीद लो, ठीक है, जितने फ्रैक्शंस में आ रहे हैं। मैं आपको समझाती हूँ इसको। देखिए, सपोज जैसे हम 2/2 कह रहे हैं, हमारे पास 5 शेयर होल्डर हैं, ठीक है। 2/2, 2/5, 2/5, 2/5 एंड 2/5, ठीक है, 5 हो गए, ठीक है। अब हम कहते हैं कि 5 लोग हैं, या तो हम फर्स्ट केस में इसको मना लें कि सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो एक ही पर्सन खरीद ले, ठीक है, एक खरीद ले। यानी कि 5 तो फुल वाले ले लेंगे और इनमें से 4 तो फुल वाले ले लेंगे और एक को हम सारे फ्रैक्शन दे देते हैं, ओके। एक तो ये हो गया, या हम उसको खुले बाजार में बेच देते हैं, जैसे हम मार्केट में इशू करते हैं शेयर्स, वैसे कर दे देंगे, और जो अमाउंट होगी वो इनमें बांट देंगे, सब में, 5 में, ठीक है। कोई नहीं खरीदने के लिए अगर तैयार होता है तो। सेकंड केस में वो क्या कह रहे हैं कि उसको सर्टिफिकेट जारी करेंगे हम, ठीक है, सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, फ्रैक्शन ऑफ सर्टिफिकेट इशू करेंगे, सर्टिफिकेट कौन सा वाला, फ्रैक्शन वाला। अब उस केस में क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन का जो सर्टिफिकेट है उसको इशू कर दिया है, और इशू करने के टाइम पर उसको हम एक आदेश देते हैं कि या तो पर्टिकुलर टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में अपने टुकड़ों को बेच दे, ठीक है, अपने फ्रैक्शन को बेच दे, या इतना टुकड़ा और खरीद ले कि पूरा एक शेयर बन जाए। अब वो कहता है जैसे 2/5 है, 2/5 है, किसी एक ने ले लिया है, ठीक है, क्योंकि उसने सर्टिफिकेट ले लिया है फ्रैक्शन का। अब वो कहता है कि आप इसको या तो सेल कर दो, या आप इतना और बाकी लोगों से परचेज कर लो कि वो क्या बन जाए, 1 शेयर, ठीक है, एक कंप्लीट शेयर बन जाए वो। क्योंकि इस तरह से जब उसको प्रॉफिट देंगे, उसको डिविडेंड देंगे, तो हमारे लिए भी, कंपनी के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी सारे शेयर होल्डर अगर बन जाते हैं तब, कम है तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर बहुत सारे हो जाएंगे तो हमको दिक्कत आएगी कंपनी को कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो वो उसको आदेश दे रही है, ऑर्डर दे रही है कि उसको 1 शेयर बना ले वो, ठीक है। फिर वो कहता है कि और पूरे अंश से संबंधित सभी टुकड़ों को टुकड़ा अंश प्रमाण पत्र कंपनी के पास जमा कराकर पूरे अंश के लिए प्रमाण पत्र ले ले, ठीक है। अब उसने ऑर्डर दे दिया, अब मान के चलो अपने इस काम में सक्सेसफुल हो जाता है कि उसने एग्री कर लिया दूसरे शेयर होल्डर को कि या तो वो अब उसके भी खरीद लें या अपने वाले सारे बेच दें। जब उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है 1 शेयर को बनाने के लिए, तो वह कंपनी के तो शेयर का जो प्रमाण पत्र है कंपनी के पास वो जमा करा देगा, और पूरे अंश के लिए कि उसने इतने अंश खरीद लिए हैं तो वो सर्टिफिकेट कंपनी से ले लेगा। जैसे एग्जाम्पल देगा, 2/5 फ्रैक्शन शेयर अंश प्रमाण पत्र का धारक को आदेश दिया गया था कि वह या तो उसे बेच दे या फिर वो 3/5 अंश और खरीद कर दोनों से संबंधित जो आपके फ्रैक्शन शेयर हैं सर्टिफिकेट कंपनी के पास जमा करा दे, और 2/5 + 3/5 = 1 बन गया ये।
तो उसके लिए वो 1 शेयर्स के लिए प्रमाण पत्र ले सकता है, सर्टिफिकेट ले सकता है। फिर थर्ड कंडीशन है कि यह व्यवस्था भी की जा सकती है कि टुकड़ों से संबंधित अंशों का जो आप बंटवारा करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे, वर्तमान अंशधारियों में से कुछ को एक निश्चित मूल्य पर कर दिया जाए, प्रेजेंट शेयर होल्डर को दे दिया जाए एक फिक्स रेट पर, और अदर शेयर होल्डर के अधिकारों का समायोजन कर लिया जाए। ये कंपनी खुद डिसाइड कर सकती है कि जो शेयर्स का अलॉटमेंट है कुछ को दे दिया जाए, कुछ को नहीं दिया जाए, या अन्य अंशधारियों को अधिकारों का वो एडजस्टमेंट कर देगी। और यह भी किया जा सकता है कि अंशों को टुकड़ों में निर्गमित करने के स्थान पर पूरा एक अंश यानी कि पार्टली पेड रूप में निर्गमित कर दिया जाए। कंपनी चाहती है कि नहीं, मैं अपने शेयर्स को फ्रैक्शंस में इशू नहीं करना चाहती हूँ, मैं जिसको भी दूंगी वो पूरा ही अंश दूंगी। ठीक है, कंपनी चाहती है कि जिसको भी इशू किया वो फुल पेड, आपका जो फुल एक पूरा अंश है कंप्लीट शेयर इशू किया जाएगा, आंशिक दर चाहे वो पार्टली पेड हो उस रूप में निर्गमित कर दिया जाएगा, या फिर लो डिनोमिनेशन के अंश निर्गमित कर दिए जाएंगे, कम मूल्य वर्ग के। ठीक है, जो हर किसी के लिए या जो उसके प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं उसके लिए खरीदना उसको इजी हो, लो डिनोमिनेशंस के शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। तो इसका इलस्ट्रेशन हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब तक होप सो आपको क्लियर हो गया है, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया है ये आपको कि किस किस तरीके से, देखिए ये सारी जो कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है, ये कब जनरेट होंगी कि जब कंपनी के जो वर्तमान इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो खरीदना स्वीकार कर लेते हैं। अगर वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, इन अंशों को आप अन्य व्यक्तियों को बेच देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक कि हमको अगर हम नए अंशों को निर्गमन कर रहे हैं, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर, तो हमको क्वेश्चन में भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किस तरह से शेयर्स की हम जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे अगर वो फ्रैक्शन में है। ठीक है।